Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic performance management process and performance planning. So performance management क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ परफॉर्मेंस प्लानिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है, सिंपली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ planning, organizing, directing the performance of employees in an organization so that organization can achieve its ultimate goal. कि एक organization के अंदर काम करने वाले लोगों की परफॉर्मेंस को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर ले. दैट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो अब उसकी क्या प्रोसेस होती है. सो इट इज़ अ 5 स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप इज़ रोल डेफिनेशन. कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके रोल को डिफाइन करना होता है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है सो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उनका कोई ना कोई रोल होगा जो उन्हें वहाँ परफॉर्म करना होगा. यानी कि आपको एचआर के रोल के लिए हो सकते हो, फाइनेंस में किसी रोल के लिए हो सकते हो, एज अ मैनेजर आपका रोल हो सकता है, एज अ एम्प्लॉय आपका रोल हो सकता है. तो किस रोल को आपको परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो स्टेप होता है यानी कि एम्प्लॉयज़ को बताना कि उन्हें करना क्या है, उसका रोल क्या है. सो फर्स्ट इज़ रोल डेफिनेशन, जिसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं कि आप बताओ कि आप उनके रोल का पर्पस क्या है, उन्हें क्या काम करना है, की रिजल्ट एरिया एंड की एबिलिटीज़. कि उस रोल को परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर कितनी नॉलेज, कौन सी स्किल्स, कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये डिटरमाइन करना. कि मान लो आपको आईटी सेक्टर में जॉब करनी है तो आप जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनके रिगार्डिंग थोड़े आप यूज टू होने चाहिए. तो ये मतलब क्या है कि आपका KSA नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए वो डिटरमाइन करना, ताकि आप उस रोल को अच्छे से फुलफिल कर सको. एंड की रिजल्ट एरिया, की रिजल्ट एरिया यानी कि उन्हें ये डिटरमाइन करना कि वो किस उस रोल के लिए क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे. अकाउंटेबल का मतलब क्या है, वही आंसरेबल हैं, वही उसके लिए जिम्मेदार हैं. उन्हें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो रोल मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, जो भी उससे रिजल्ट निकलेगा, उस चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. तो पहले स्टेप क्या होता है, रोल को डिफाइन करना कि एक एम्प्लॉय को काम क्या करना है, क्या रोल परफॉर्म करना है, उसके पर्पज़ को, कि उसकी अकाउंटेबिलिटी को, और उसके लिए क्या एबिलिटीज़ चाहिए, उस चीज़ को डिफाइन करना इज़ द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप इज़ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट. सबसे पहले आपने एम्प्लॉय को बता दिया कि उसे क्या काम करना है, उसका क्या पर्पज़ है, कैसे वो अकाउंटेबल होगा और उसके लिए क्या क्या एबिलिटीज़ चाहिए. सो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अब उनके साथ एक एग्रीमेंट में आना कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए ये हमने काम बताए हैं आपको जो आपको करने हैं. देन उनके साथ एक एग्रीमेंट करना जिसके अंदर आप डिटरमाइन करोगी कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड है. कि अगर आपने किसी को मैन्युफैक्चरिंग की जॉब में रखा है मान लो, तो सबसे पहले आपने बताया कि उनका रोल क्या है, कि उनको प्रोडक्शन करनी है. रिजल्ट एरिया क्या है, कि कितनी यूनिट वो एक दिन में बना रहे हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल होंगे. की एबिलिटीज़ यानी कि आपके अंदर फिजिकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी हमने बता दी. अब हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट करते हैं जिसके अंदर बताते हैं कि उस रोल के अंदर आपको किन चीज़ों को परफॉर्म करना है, यानी कि जो रोल आप करोगे उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं. तो सबसे पहले कि हमारा कितना स्टैंडर्ड है, कि कम से कम आपको 100 यूनिट पर डे बनानी है, वो आप स्टैंडर्ड डिटरमाइन करते हो. कैपेबिलिटी प्रोफाइल, कि क्या जो आपकी की एबिलिटीज़ से आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है या नहीं. उस एग्रीमेंट में आप देखते हो कि जो हमारे एम्प्लॉय या वर्कर है उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो उनकी एबिलिटीज़ से मैच हो गई हैं या नहीं हुई. कैपेबिलिटी को असेस करना कि जो भी कैपेबिलिटीज़ उसमें है, जैसे आप इंटरव्यू में अपना जो भी आपके रेज्यूमे में लिखते हो तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सच में आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो आपने लिखे हैं या नहीं है. ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन करती है कि कैपेबिलिटी को असेस करती है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है. देन परफॉर्मेंस मेजर एंड इंडिकेटर, ये डिटरमाइन करना कि परफॉर्मेंस को किस तरीके से मेज़र किया जाएगा, किस मेथड का यूज़ किया जाएगा. और कोर वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना ऑर्गेनाइजेशन की. दैट हैपन्स इन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट स्टेज. तो सबसे पहले रोल को डिफाइन करना कि आपका क्या पर्पज़ है रोल का, क्या रिजल्ट एरिया है, क्या एबिलिटीज़ चाहिए. देन उसके बेस पे जो एग्जैक्ट वर्कर होंगे, जो वैसे ही होंगे, उनके साथ क्या करना, एग्रीमेंट, जिसके अंदर स्टैंडर्ड, कैपेबिलिटी प्रोफाइल, असेसमेंट, परफॉर्मेंस मेजर इंडिकेटर और कोर वैल्यूज़ को हमें डिटरमाइन करना है. थर्ड स्टेप आता है पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग.
यानी कि मान लो हमने कैपेसिटी असेस की और कुछ कैपेसिटी लैक कर रही हैं, तो किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है ताकि उनकी नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, उस चीज़ को प्लान करना इज़ पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग, सो दैट हमारी जो इफेक्टिवनेस है या एफिशिएंसी है जो वर्कर की, वो और इम्प्रूव हो सके और वो और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके फॉर द अचीवमेंट ऑफ अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन मैनेजिंग परफॉर्मेंस, कि फाइनली परफॉर्मेंस को आप क्या करते हो, मैनेज करते हो। आपने उनको रोल डिफाइन कर दिया था, उसके बेस पे एग्रीमेंट किया, जो भी कमी थी वहाँ पे आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की। अब आप देखते हो कि क्या एग्जैक्ट में वो हमारा मीन्स जो स्टैंडर्ड था, जो ऑब्जेक्टिव था, वैसा वो परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, परफॉर्मेंस मैनेज करना यानी कि एक तरीके से अप्रीज करना इस स्टेप पे, ये देखना कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही ये परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और लास्ट स्टेप इज कंडक्टिंग परफॉर्मेंस रिव्यू। कंडक्टिंग परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब क्या है, काइंड ऑफ फीडबैक प्रोवाइड करना, कि अपने एम्प्लॉयज़ को बताना कि क्या एक्सपेक्ट किया गया था, आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उनको रिवॉर्ड देना, बोनस देना। अगर कहीं लैक कर रही है तो उन्हें मोटिवेट करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। सो आई होप आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस समझ आ गई होगी। और देखो, आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस से ही समझ गए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है। पहले आपने क्या किया, प्लान किया। उसके बाद प्लान में क्या किया, रोल डेफिनेशन वगैरह बता के आपने प्लान किया। उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज किया एज थ्रू एग्रीमेंट। देन उसको कंट्रोल करने के लिए डेवलपमेंट किया, मैनेज किया, एंड देन फाइनली आपने रिव्यू प्रोवाइड किया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नाउ टुडेज मेन टॉपिक इज परफॉर्मेंस प्लानिंग। ये हमारा नया टॉपिक है। सो परफॉर्मेंस प्लानिंग का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस प्लानिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस to ensure the employee deliver quality output consistently over a period of time as per the requirement of organization। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि जो परफॉर्मेंस प्लानिंग है इज़ अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की प्रोसेस का ही पार्ट है परफॉर्मेंस प्लानिंग। क्योंकि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, प्लान भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं एंड कंट्रोल भी करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ही क्या होगा, प्लान करना। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग का मतलब क्या है, फ्यूचर में इस तरीके से प्लानिंग करना, एक्टिविटीज़ को इस तरीके से डिसाइड करना ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो 100% कंट्रीब्यूशन कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय, यानी कि एक प्रोसेस है किस चीज़ की, मैनेजर और एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन की, ताकि उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ व्हाट द एम्प्लॉय शुड बी डूइंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट टाइम पीरियड। यानी कि किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, कि आगे आने वाले टाइम में एम्प्लॉय को क्या करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाए। उस चीज़ की म्यूचुअल कम्युनिकेशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस प्लान। क्योंकि परफॉर्मेंस प्लान में आप करते क्या हो, यही तो डिटरमाइन करते हो ना कि एम्प्लॉयज़ को क्या परफॉर्म करना है ताकि हम क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को, अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएँ। सो परफॉर्मेंस प्लानिंग सिंपल सी एक प्रोसेस है जिसके अंदर कम्युनिकेशन होता है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसमें मैनेजर ये कम्युनिकेट करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एम्प्लॉयज़ से परफॉर्म करने के लिए इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सके। दैट इज़ परफॉर्मेंस प्लानिंग। Now, what are the characteristics of performance planning? So, it is a foundation of effective performance management. As I said कि performance management का ही part performance planning है, क्योंकि management के अंदर हम क्या करते हैं, plan करते हैं, organize करते हैं, direct करते हैं and control। तो सबसे important fundamental step ही क्या है, plan करना। So, ये foundation है effective performance management की। स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि परफॉर्मेंस प्लानिंग आप कैसे करोगे। देखो, परफॉर्मेंस प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ को ये बताना कि फ्यूचर में उनसे कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। अब जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक हम प्लान कैसे करेंगे। तो ये किस चीज़ से स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ। एनकरेज कमिटमेंट इन एम्प्लॉयज़, कि अगर हम उन्हें पहले से ये बता देते हैं कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्हें एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड मिल जाता है जो एनकरेज करता है उनके कमिटमेंट को, ताकि वो और बेटर परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजर का काम ही ये होता है कि वो प्लान करे, ऑर्गेनाइज करे, डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे। तो ये फंडामेंटल फंक्शन है प्लानिंग करना। गिव होलिस्टिक मीनिंग टू एम्प्लॉयज़, कि ये क्या करता है, एक ओवरऑल व्यू प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें
किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, आने वाले टाइम में क्या काम करना है। हेल्प इन डिविजिबल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट, यानी कि हेल्प करना, यहाँ पे मिस्टेक को रखिए, इसका मतलब क्या आएगा, हेल्प करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके उनके बेस्ट एफर्ट्स को। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उन्हें ये बता देंगे कि क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है तो वो ज़्यादा कमिटेड होंगे, और ज़्यादा कमिटेड होंगे तो वो अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल पाएंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से एक्शन रिक्वायर्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, बिकॉज ये किया क्यों जा रहा है, ताकि अल्टीमेट गोल को हम क्या कर सकें, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। उसी के रिगार्डिंग हम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बताते हैं, पाथ बताते हैं। तो परफॉर्मेंस यानी कि क्या एक्शन करने हैं ताकि ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो जाए। आइडेंटिफाइज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, कि उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, वो भी हमें पता चल जाता है। सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग, कि परफॉर्मेंस प्लानिंग करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो वो 3 लेवल पे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, मैनेजर के लेवल पे और एम्प्लॉय के लेवल पे। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या है, ये सबसे ब्रॉडर लेवल है। तो इस परफॉर्मेंस प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन कर सको और कम्युनिकेट कर सको। क्योंकि प्लानिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। प्लान किया ही क्यों जा रहा है, ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम परफॉर्मेंस प्लानिंग करते हैं ताकि हम क्लियरली डिफाइन कर सके और कम्युनिकेट कर सकें मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, ताकि हमें पहले से पता हो कि हम फ्यूचर में उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने वर्कर्स को पहले से ही जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, फिजिकल रिसोर्सेज हों, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो हम उन्हें टाइमली प्रोवाइड कर सकें। एंश्योर दैट एम्प्लॉय रिसीव फीडबैक ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, बिकॉज अगर आप पहले ही प्लान करते हो तो आप पहले से ही ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें एम्प्लॉयज़ को कॉन्टिन्यूस इंटरवल पे क्या देना है, फीडबैक देना है, ताकि वो क्या कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके, कहीं पे कोई कमी है तो उस चीज़ को वो करेक्ट कर सकें। मैनेजर लेवल पे क्या है इसके ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप पहले से ही परफॉर्मेंस प्लान करोगे तो आप ये ध्यान रखोगे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वल ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। क्लियरली आर्टिकुलेट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कि ये हमारी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को क्लियरली आर्टिकुलेट करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता रहे हैं ना कि क्या काम आपको फ्यूचर में परफॉर्म करना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए क्या नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो पहले से डिटरमाइन कर देते हैं। तो परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स को क्लियरली हम डिफाइन कर देते हैं, आर्टिकुलेट यानी कि शो कर देते हैं, क्लियरली शो कर देते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस वर्क करेगी। प्रोवाइड ट्रेनिंग, कि मैनेजर लेवल पे क्या है, अगर परफॉर्मेंस प्लानिंग होगी कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप ट्रेनिंग को डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से ट्रेनिंग आपको देनी है, और ऑनगोइंग फीडबैक। एम्प्लॉय लेवल पे क्या है, एम्प्लॉय लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव होंगे परफॉर्मेंस प्लानिंग के, कि आप ये जान के कि क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आप खुद से क्या कर सको, अपने गोल और टारगेट को बना सको, ताकि जो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं वो आप फुलफिल कर सको। देन टू व्यू मैनेजर एज अ काउंसलर और मेंटर, ताकि आप अपने मैनेजर को एज अ काउंसलर देखो, एज अ मेंटर देखो, इसीलिए आप परफॉर्मेंस प्लानिंग की जाती है। क्योंकि परफॉर्मेंस प्लानिंग कौन करेंगे, मैनेजर ही करेंगे ना, और वो मैनेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब जब आपको कोई आके ये बताता है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो आपको उसे एज अ मेंटर देखना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव। टू बिकम रिस्पेक्टिव टू फीडबैक, कि आपको फीडबैक के लिए ओपन होना चाहिए, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। कि आपकी अगर परफॉर्मेंस प्लानिंग की जाती है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब जब अप्रेजल होगा तो आपको बताया जाएगा ना कि भाई कहाँ कमी रह रही है, या फिर आप एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो या नहीं। तो आपको ओपन रहना चाहिए, रिसिप्टिव रहना चाहिए फीडबैक के लिए, ताकि आप अपनी सेल्फ एफिशिएंसी को भी डेवलप कर सको, कि आप खुद ये सोचो कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग। नाउ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग, कि परफॉर्मेंस प्लानिंग की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान यानी कि अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन को डिसाइड करना, उसी के बेस पे तो आगे आप उनके एक्सपेक्टेशंस बताओगे कि उनसे क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जाता है, ताकि अल्टीमेट जो बिजनेस प्लान है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, उन्हें अचीव किया जा सके। तो सबसे पहले क्या करना, बिजनेस की
प्लानिंग करना। अब बिजनेस की प्लानिंग के बाद की सक्सेस फैक्टर को डिटरमाइन करना कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस प्लानिंग के अंदर जो विजन ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, कि क्वालिटी सबसे अच्छा रोल प्ले करेगी, कॉस्ट सबसे अच्छा रोल प्ले करेगी, प्रोडक्टिविटी रोल प्ले करेगी। सबसे जो की सक्सेस फैक्टर है उसे आइडेंटिफाई करना ताकि उस पर फोकस किया जा सके। उसके बेस पे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज को बनाना। जैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमने डिसाइड कर लिया कि मान लो 5% हमें क्या करना है, मार्केट शेयर गेन करना है। ये बिजनेस प्लानिंग है। बिजनेस प्लानिंग के अंदर हमने अपने ऑब्जेक्टिव को या गोल को डिसाइड कर लिया। अब उसको 5% जो मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है उसके अंदर की सक्सेस फैक्टर क्या है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ऐसा हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट या फिर प्रोडक्टिविटी। तो हमने डिसाइड किया कि क्वालिटी के थ्रू हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, प्रोडक्शन है, उनके ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। ये ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, किससे अलाइन होंगे, जो अल्टीमेट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। तो सबके ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना डिपार्टमेंट की। देन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्क कर रहे होंगे ना, तो जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर इंडिविजुअल्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। एंड फाइनली उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस बनाना एज पर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले क्या करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन को डिटरमाइन करना। वो कैसे अचीव कर सकते हैं उसके की फैक्टर्स बताना। उसके बेस पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक होंगे ना, उसी के बेस पे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, और डिपार्टमेंट से लिंक होके इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव। तो इनडायरेक्टली हमारे जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी किससे लिंक हो जाएंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से। और फिर एक्सपेक्टेशंस को बताना ताकि हम अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग। Now what are the importance of performance planning? So first is it improve organizational efficiency। ऑब्वियस सी बात है, आपकी एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करेगी। ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे अगर आप पहले से एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करके चलते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अचीव कर पाओगे। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराती है बिकॉज गोल अचीवमेंट में ये हेल्प करती है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हो, क्योंकि पहले से अगर आप एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करोगे तो पहले से आप रिसोर्सेज भी प्लान कर सकते हो कि कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी और किस किस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। रोल क्लैरिटी हो जाती है। अगर मुझे पहले से पता होगा कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो मुझे क्लियर होगा कि मेरे को क्या काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी आती है, यानी कि जो अगर आपको पहले से बता दिया जाता है तो आपको अपने रोल की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर ऑब्जेक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी को एनकरेज करती है और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करती है। दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंस। नाउ बैरियर ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग। परफॉर्मेंस प्लानिंग के दो मेजर बैरियर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड इंडिविजुअल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या कहते हैं कि पहले की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ना, वो क्या करती थी, प्लानिंग से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करती थी। बट अगर आप प्लान ही अच्छे से नहीं करें तो आप इम्प्लीमेंट क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो अगर आप पहले प्लान करोगे ना कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या सिलेबस है, या फिर आप सीधा कुछ भी पढ़ने लग जाओगे कि मैं तो सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाता हूँ। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अब भी इसे अंडररेट करती हैं कि हमें प्लानिंग से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ भी बैरियर हो सकती हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल बैरियर भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल बैरियर का मतलब क्या है कि कई बार हमारे जो मैनेजर और एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो भी उतना कमिटमेंट शो नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के गोल के टुवार्ड, उसके ऑब्जेक्टिव के टुवार्ड्स, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भागते हैं या उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस प्लानिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल अच्छे से नहीं हो पाती। सो दीज आर द मेजर टू barriers of performance planning. I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.